आम आदमी पार्टी से आदिल और अनुज भाटी जी हैं। आदिल जी का मैं स्वागत करता हूं। आदिल जी, सुबह से हम आपका इंतजार कर रहे थे। आदिल जी को आपने आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार देखा होगा। कई बार आपने देखा होगा कि इतनी बेबाकी से बोलने वाले, इतने तथ्यों के साथ बोलने वाले ये व्यक्तित्व कौन है। तो जी, ये आदिल जी हैं और आज हमारे साथ आदिल जी हैं। आपका भी हिंदुस्तान न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। आदिल जी, प्लीज आए। अनुज जी, आपका हार्दिक स्वागत है, प्लीज आइए। माइक। एनुअल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2021 वी हिंदुस्तान न्यूज में आप दोनों ही गेस्ट का स्वागत है। सबसे बड़ी बात, अभी अनिल चौधरी जी को आपने सुना, उन्होंने कई आरोप लगाए, कई बातें कही। कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने अनेक आरोप लगाए। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? देखिए, सबसे पहले मैं भी हिंदुस्तान की पूरी टीम को, आम आदमी पार्टी परिवार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, हम दोनों साथियों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इतना शानदार प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है। रही बात, अभी मैं सुन रहा था, कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर 30 मिनट के अपने संबोधन में वो एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का या किसी लीडर का नाम ले पाते। पिछले 30 मिनट में उन्होंने लगभग 300 बार अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, और ये उनकी हताशा है, ये उनकी निराशा है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हाशिए पर खड़ी है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्यों लगातार बार बार अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करते हैं, क्यों बार बार उनका नाम लेते हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक बड़ी छोटी सी पार्टी है। दिल्ली जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, एक अधूरा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्यों डरती है, हमको ये समझना पड़ेगा। बड़े अरसे से इस देश में पक्ष और विपक्ष का जो एक म्यूजिकल चेयर का गेम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग खेल रहे हैं, जिस तरीके से एक बड़े प्रेम से इनका पक्ष और विपक्ष का गेम चल रहा है। आप देखिए कि आप उत्तराखंड की बात करिए, आप गुजरात की बात करिए, आप गोवा की बात करिए, आप कोई भी प्रदेश उठा के देख लीजिए, पक्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी होती है तो कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष नहीं बन पाती, और अगर कहीं कांग्रेस पार्टी पक्ष में है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष नहीं बन पाती। आप देखिए, लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, और ये इसलिए है कि इनको पता है कि अरविंद केजरीवाल इन प्रदेशों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो पंजाब हो और चाहे वो गुजरात हो, वहां अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरीके से अपने कामों को, दिल्ली के विकास मॉडल को ले जाकर वहां पर दस्तक दे चुके हैं। वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनसे अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पूरी टीम ये बताती है कि दिल्ली के अंदर हमने किस तरीके से ऐतिहासिक काम किया है, हमने दिल्ली में किस तरीके से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के नाम से, अरविंद केजरीवाल जी के काम से घबराई हुई है। और ये जो अभी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ बैठे थे, मुझे लगता है कि उनकी हताशा थी कि अपने 30 मिनट के संबोधन में उन्होंने 300 बार आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, और सिवाय अरविंद केजरीवाल जी को कोसने के उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं कहा। मैं बड़े पीछे बैठकर बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बात को सुन रहा था। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल नहीं बनाए, हमने 21,000 क्लासरूम बनाए। पिछले 15, अरविंद केजरीवाल जी से पहले 15 साल तक कांग्रेस दिल्ली के अंदर सत्ता पर रही है। आप देखिए, लगभग 60 सालों तक इन्होंने देश के ऊपर राज किया है, और इनको बहुत कायदे से पता है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली के अंदर जमीन का और कानून व्यवस्था का जो पूरा अधिकार है वो केंद्र के अधीन आता है। पिछले 15 साल इनकी सरकार रही। शीला दीक्षित भी लगातार दिल्ली की जनता से ये प्रॉमिस करती रही कि अगर हमारी सरकार इस बार बनेगी तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य देंगे। पर इनकी सरकार केंद्र में भी थी, इनकी सरकार राज्य में भी थी, इन्होंने किया कुछ नहीं। इन्होंने सिवाय दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के सिवाय कुछ नहीं किया। आज दिल्ली की जनता एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करती है
एक ऐसे व्यक्ति पर यकीन करती है जिसने 2006 में सोशल सर्विसेज के लिए जिसे मैक्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। आज वो व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री है और दिल्ली के विकास के पहिए को आगे बढ़ाते हुए दूसरे प्रदेशों में प्रयास कर रहे हैं जाने का। दर्द कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ ये है।